हेलो फूडीज़, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो वर्मिसेली की रेसिपी। ये एक हेल्दी डेज़र्ट की रेसिपी है। तो इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हमें थोड़ा सा घी गरम कर लेना है। घी जैसे ही हमारा गरम हो जाए तो इसमें हमें सेवइयाँ डाल देनी है। सेवइयाँ को हमें धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून लेना है अच्छे से, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो सेवइयाँ आती हैं वो यूज़ करी हैं। आप चाहें तो यहाँ पे रोस्टेड सेवइयाँ जो आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस डेज़र्ट की ख़ास बात ये है कि अगर आपके पास सेवइयाँ ना हो तो इसे आप चावल से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे सेवइयाँ भूनते हुए 2 से 3 मिनट का टाइम हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से भून चुकी हैं। इन्होंने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। यहाँ मैंने आधे लीटर उबले हुए दूध का यूज़ किया है। ये दूध जो है ये फुल फैट दूध है। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल दूध या फिर आपके पास जो भी दूध अवेलेबल हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। सेवइयाँ में दूध डालने के बाद हमें इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते रहना है। अब यहाँ दूध की क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे 250 ml दूध और डाल दिया है। यहाँ दूध को पकाते हुए मुझे 5 मिनट का टाइम हो गया था, तो दूध में उबाल आ गया है। जैसे ही दूध में हमारे उबाल आ जाए तो हमें जो गैस की फ्लेम है वो धीमी कर देनी है और इसमें मैंने डाली है आधा कप भर के चीनी। चीनी डालने के बाद हमें इसे धीमी आंच पर ही 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे लगातार चला लेना है। कढ़ाई की साइड में जो मलाई आ रही है उसे भी हमें निकाल कर दूध में ही मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच भर के इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद हमें 1 से 2 बार ऐसे चला लेना है। इलायची पाउडर डालने से जो डिज़र्ट का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। अब इस डेज़र्ट को एक क्रीमी और मलाईदार टेक्सचर देने के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ हों वो घुल जाएं। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो कस्टर्ड पाउडर का घोल है वो एकदम स्मूथ हो चुका है, इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं हैं। तो ये कस्टर्ड पाउडर के घोल को अब हमें दूध में डाल देना है। दूध में डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो हमारा कस्टर्ड पाउडर का जो घोल है वो कढ़ाई में बैठ जाएगा। यहाँ 1 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो कस्टर्ड पाउडर का घोल है वो सेवइयाँ में अच्छे से मिक्स हो चुका है। गैस की फ्लेम हमें अब यहाँ पे बंद कर देनी है। अब हमें इसमें डालना है 4 टेबलस्पून भर के अमूल का मिठाई मेड यानी कि कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। इससे जो हमारे डिज़र्ट का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा और हमारा जो डेज़र्ट है वो एकदम क्रीमी लगेगा, जैसे कि बाज़ार में मिलता है। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद हमें इसे 1 से 2 बार ऐसे चला लेना है। अब हमें इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे हमारी जो सेवइयाँ हैं वो ठंडी हो चुकी हैं। मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद हमें यहाँ पे लेनी है एक मैंगो की प्यूरी। मैंगो को मैंने पल्प निकाल कर मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। अब यहाँ पे हमें सेवइयाँ और मैंगो प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। इस डेज़र्ट को हमने केवल 4 से 5 चीज़ों से बनाकर तैयार किया है। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हों तो हमने जब घी डाला था कढ़ाई में, उसी वक्त आप ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करने के बाद उसे निकाल देना और उसके बाद उसमें सेवइयाँ डाल देना। इस डेज़र्ट का फ्लेवर और एनहेंस करने के लिए आप इसमें केसर का दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम इस डेज़र्ट को असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक ग्लास में सबसे पहले हमने जो मैंगो प्यूरी बनाई थी वो डाल देनी है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के मैंगो प्यूरी डाल ली है, जिससे इसका बेस तैयार हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे हमारी तैयार करी हुई सेवइयाँ। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच भर के हमारी सेवइयाँ डाल दी है। अब हम यहाँ वापस से मैंगो प्यूरी डालेंगे। हमें ये प्रोसेस वापस से रिपीट करना है। तो मैंने यहाँ पे वापस से 2 से 3 चम्मच भर कर मैंगो प्यूरी डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो के पीसेस। यहाँ मैंने एक मैंगो के पीसेस कर लिए हैं, उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है।
आप यहाँ पे मैंगो के अलावा कोई और फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अंगूर, अनार वगैरह। और आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें बहुत ही अच्छी लगेगी। अब हम यहाँ इस मैंगो वर्मिसेली को गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ काजू, बादाम और पिस्ते का यूज़ किया है। और लीजिए, बनकर तैयार है हमारा बहुत ही यम्मी, टेस्टी और हेल्दी डेज़र्ट मैंगो वर्मिसेली। ये डेज़र्ट इतना टेस्टी बनता है कि बच्चे से लेके बड़ों तक आप सभी को सर्व कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर बच्चों ने इस डेज़र्ट को एक बार खा लिया तो बार-बार ज़िद करेंगे कि मम्मा मुझे यही डेज़र्ट खाना है। और अगर आपने ये डेज़र्ट मेहमानों को सर्व कर दिया तो वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। मेरे कहने पर आप एक बार इस डेज़र्ट की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करिएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर शेयर करी हुई हैं, आप प्लीज़ उन्हें भी जाके चेक करिएगा। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं छाया मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।